आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है कि आपको यह बात बहुत पसंद आएगी और ये एक ऐसी चीज है जिस पर आपको सच में बहुत ध्यान देना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक रात में सीख जाएं, लेकिन अगर आप इसका अध्ययन करना शुरू कर दें तो आप सच में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, देखिए, नेविल ने इसे बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि अगर आपकी सीमा सिर्फ आपकी एकाग्रता की कमजोरी है और कल्पना की गरीबी है, इस पर थोड़ा रुक कर सोचिए। आप सिर्फ इसलिए सीमित है क्योंकि आप ध्यान नहीं देते और आपकी कल्पना कमजोर है। सोचिए जरा। मैं कई बार डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन का उदाहरण देता हूं आपको। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उनसे पूछा कि इंसान को चांद पर भेजकर सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों में जवाब दिया, और जवाब था इसे करने की इच्छा। इच्छा एक मानसिक शक्ति है। हमारी उच्च मानसिक शक्तियां धारणा, इच्छा, तर्क, कल्पना, स्मृति और अंतर्ज्ञान, यही हमें जानवरों से अलग बनाती है। नेविल का कहना था कि अगर आप पूरा ध्यान दे दें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसे भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं और लगातार ध्यान बनाए रख सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। लेकिन जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आप होते जाएंगे। कल्पना सबसे शक्तिशाली शक्ति है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने कहा था कि कल्पना दुनिया की सबसे चमत्कारी शक्ति में से एक है। यह आपको कहीं भी ले जा सकती है और कुछ भी दिला सकती है। हर इंसान की एक कहानी होती है, मेरी भी है। जब मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ रहा था, समझना शुरू किया, तब मेरी जिंदगी बदलना शुरू हुई। द सीक्रेट फिल्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बखूबी और बहुत मशहूर कर दिया, लेकिन असली कानून आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का। जी हाँ, यह सब हमारे दिमाग से शुरू होता है। हमारे विचार यूनिवर्स ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं। विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। अधिकतर लोगों को कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि वे असल में कौन हैं। हमें आत्मविश्वास को घमंड समझा दिया गया, जबकि हमारी भीतर अनंत शक्ति छुपी हुई है। सब कुछ ऊर्जा है। आपका शरीर भी ऊर्जा है, मेरा शरीर भी ऊर्जा है। ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन पर काम करता है। हर चीज कंपन करती है। जी हाँ, अगर मैं पत्थर की बात करूं तो पत्थर भी वाइब्रेट करता है। आइंस्टाइन ने कहा था सब कुछ ऊर्जा है और आप उस वास्तविकता के आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी मेल खा ले तो आप चाहते हैं वह वास्तविकता अपने आप आपके पास आ जाएगा। यह दर्शन नहीं, भौतिक है। हम कारण पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आ जाएगा। एमर्सन ने कहा था कि कारण और परिणाम का नियम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। अधिकतर लोग सोचते ही नहीं कि मानसिक गतिविधि सोचना नहीं होती। सोचना हमारी उच्च मानसिक शक्तियों से होता है। इच्छा, कल्पना, तर्क और अंतर्ज्ञान। आप एक विशाल ऊर्जा है और आप आवृत्तियों पर काम करते हैं। जी हाँ, आप जो कहानी खुद को बताते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आप हवा में उड़ते पत्ते की तरह भटक रहे हैं। मैंने अकेले बैठकर यह तय किया था कि मेरी कंपनी पूरी दुनिया में काम करेगी, और कुछ हफ्ते पहले मुझे कॉल आया कि हम हर देश में। मैंने पहले कल्पना की, फिर भावना जोड़ी, फिर ध्यान बनाए रखा। इससे क्या हुआ? बार बार दोहराव, रिपीटेशन बहुत ही शक्तिशाली होता है। मैंने अपने लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखा और रोज उसे देखता रहा। उसी से मेरी आमदनी, मेरी सैलरी $4000 से लाखों में पहुंच गई। ज्ञान और अनुभव में बहुत अंतर होता है। पढ़ना ज्ञान है, करना अनुभव है। देखिए, 95% आपकी सक्सेस माइंडसेट है और सिर्फ 5% स्ट्रेटजी है। यह सब दिमाग का खेल है। हमारे अंदर एक अद्भुत आंतरिक संसार है। जब हम उसे समझते हैं तो हम प्राकृतिक की सीमाओं के भीतर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वह स्वीकार कर लेता है जो हम उसे देते हैं। वह उसी गलत नहीं पहचानता। इसलिए हमें सही कल्पना करनी चाहिए और सही कल्पना सही में काम करती है। हम सब एक पैराडिग्म के अनुसार जीते हैं, एक मानसिक प्रोग्राम जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है।
अगर परिणाम बदलने हैं तो पैराडिग्म बदलना होगा। देखिए, आम आदमी खुद की जिंदगी और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। फैसला करें कि आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं और जो उस जिंदगी से मेल नहीं खाता उसे ना कहना सीख जाइए, ना कह दे। आप ईश्वर की सर्वोच्च रचना है, आपके भीतर पूर्णता है। इच्छा इसलिए आती है क्योंकि भीतर की क्षमता बाहर आनी चाहिए। सब कुछ कंपन है, फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ ऊर्जा है। जब आप सही आवृत्ति में से मेल खाते हैं तो चीजें अपने आप आपकी ओर आने लगती है।